मेरे पिताजी 48 साल के हैं और वह पुलिस में हैं। पुलिस होने के नाते वे थोड़े सख्त और कंजूस स्वभाव के भी हैं, लेकिन फिर भी वे अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। उनकी पत्नी यानी मेरी माँ पार्वती देवी, जो उनसे 8 साल छोटी है, लेकिन बहुत प्यार करने वाली और हंसमुख स्वभाव की महिला है। मेरी एक बड़ी बहन है नीलम, जिसे सभी नीलू कहकर बुलाते हैं। वह 23 साल की है और बहुत जिम्मेदार है। वह अपने छोटे भाई बहनों की माँ जैसी देखभाल करती है। उसका विवाह हो चुका है और उसका पति प्रदीप भी मेरे पिताजी की तरह पुलिस में है। हालांकि वे अपने ससुराल में रहती है, लेकिन उसका घर मेरे ही गांव में और घर के आमने सामने है। या बोले तो मेरी दीदी की शादी गांव में ही हुई है। उसके साथ उनकी सास और ननद भी रहती है। मेरी एक छोटी बहन भी है, प्रीति, जिसे सभी प्यार से पेरिस कहते हैं। वह पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में हॉस्टल में रहती है। वह बहुत होशियार और चंचल लड़की है। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ दोस्तों। मेरा नाम अक्षय है और मैं 20 साल का हूँ। मैं बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे बेटा कहकर ही बुलाते हैं। मैं अपने पिता से थोड़ा डरता हूँ, लेकिन माँ और बहनों की हर बात मानता हूँ। मैं वह बहुत शांत और अकेला रहता था, क्योंकि बचपन से ही मैं अपनी बहनों के साथ खेलता आया था। स्कूल में मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जो मेरी जिंदगी ही बदल देती है दोस्तों। मैं 2 बार फेल होने के बाद भी जब 10वीं कक्षा में था और उस समय गर्मियों के दिन थे, तब मुझे रोज तेज धूप में ही स्कूल जाना पड़ता था, जिससे मेरे पैरों में पसीने के कारण खुजली होने लगी थी। तभी भी मैं अपने पिता के साथ ज्यादा खुलकर बात नहीं कर पाता था। इसलिए मैंने अपनी माँ को बताया कि मुझे बहुत खुजली हो रही है और जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। तब मेरी माँ ने पूछा कि कब से हो रही है, तो मैंने जवाब दिया कि पहले तो कम था, लेकिन आज बहुत ज्यादा हो रही है। इस पर मेरी माँ ने कहा, बेटा तू पहले दिखा क्या हुआ। तब मैं कुछ बोलने ही वाला था कि माँ ने खुद ही मेरा हाथ पकड़कर नीचे किया और ध्यान से देखने लगी। तब मेरा पूरा हाथ पसीने से भीग चुका था और पसीने की छोटी छोटी फूंसियां भी निकल आई थी। माँ ने कांपते हाथों से मेरा हाथ ऊपर उठाया और देखने लगी। तब यह मेरे जीवन का पहला ऐसा अनुभव था, और वह भी मेरी अपनी माँ के साथ। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक पल के लिए स्वर्ग में चला गया हूँ। माँ भी मंत्रमुग्ध होकर मुझे देखने लगी थी। उनका सांस भी तेज हो गया था और वह मेरी ओर खींची चली आ रही थी। तभी वह इतनी करीब आ गई कि मुझे उनकी सांसें महसूस होने लगी। फिर अचानक उन्होंने जो किया वह मेरी कल्पना से भी परे था। माँ ने अपने पवित्र होंठ मेरे हाथ पर रख दिए और वही कुछ क्षण रुकी रही, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप उठी और बाहर चली गई। इन सब से मैं हैरान रह गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हुआ और क्यों हुआ। शाम को जो कुछ भी हुआ था मैं उसी के बारे में सोचता रहा और अपने कमरे में बैठा रहा। जब रात को पिताजी घर आए तो उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ हो, खाना नहीं खाया क्या, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ के सामने कैसे जाऊं, इसलिए मैं चुपचाप वहीं बैठा रहा। तभी पिताजी ने फिर से कहा, बेटा जल्दी आओ। तब मैंने कहा, हाँ पापा आ रहा हूँ। फिर जब मैं खाने के लिए बैठा तो देखा कि माँ और पिताजी पहले से ही वहां बैठे थे। जब मैं खाने के लिए बैठा तो देखा कि माँ और पिताजी पहले से ही वहां बैठे थे। जब मैं बैठ गया तब माँ ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ ने कहा, बेटा इतनी देर क्यों लगा दी, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हें पता है ना कि वह हमेशा सबके साथ ही रात का खाना खाते हैं। इस पर मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं माँ, बस काम में लगा हुआ था। तब पापा बोले, अच्छा छोड़ो, अब ज्यादा मत सोचो, खाना खाओ और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है। मैंने कहा, सब बढ़िया चल रहा है पापा। फिर हम सब साथ में खाना खाने लगे। तब पापा अलग अलग बातें करते रहे, लेकिन मैं बार बार माँ की तरफ देख रहा था। वो बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खाना खत्म होने के बाद कुछ देर हम साथ बैठे। फिर पापा और माँ अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में आ गया। फिर सोचते सचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह मैं रोज की तरह 6:30 बजे उठा और जल्दी जल्दी तैयार होकर कमरे से बाहर निकला। तब पापा अखबार पढ़ते हुए ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहे थे। तब मैं भी उनके पास बैठ गया। तभी माँ ने आवाज लगाई, बच्चों जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। फिर मैं डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया, लेकिन पापा अखबार में ही ध्यान लगाए हुए थे। तब माँ ने हंसकर कहा, अरे आपका बेटा आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी आइए। पापा बोले, हाँ हाँ आ रहा हूँ। फिर हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया और पापा अपनी ड्यूटी पर चले गए। फिर मैं अपने कमरे में बैग लेने गया। तभी माँ दरवाजे पर आ खड़ी थी। तब मैं चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन माँ ने मुझे रोक लिया और गले लगा लिया। माँ वैसे तो हमेशा ही मुझे गले लगाती थी, लेकिन आज कुछ अलग ही था। इस बार जब उन्होंने गले लगाया तो अचानक मेरी पीठ पर रखे हाथ पकड़कर खुद को एक जोरदार थप्पड़ मार लिया। इससे मैं हैरान रह गया। मैंने पहली बार उन्हें इस तरह देखा था। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी।
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। तभी माँ ने अचानक पूछा, बेटा मेरी साड़ी अच्छी लग रही है ना? मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना? तब मैं बिना कुछ कहे वहां से निकल गया और तेजी से स्कूल पहुंच गया। तब स्कूल में मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। बार बार मेरे दिमाग में माँ की हरकतें घूम रही थी। आखिर माँ ऐसा क्यों कर रही है? उनका इरादा क्या है? बहुत से सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। एक पल को मैं खुद पर गुस्सा होने लगा कि मैं अपनी माँ के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। लेकिन फिर वो पल याद आ जाता जब उन्होंने मुझे गले लगाया था। फिर मैंने खुद से कहा, जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश करो, जो भी होगा देखा जाएगा। तब मुझे नहीं पता था कि जब मैं घर जाऊंगा तो वहां कुछ और ही इंतजार कर रहा होगा। तब जैसे जैसे मैं घर के करीब पहुंचा, मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो वहां एक अजीब सी शांति थी। माँ कहीं नहीं दिख रही थी। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ कहाँ गई, और तब उन्हें आवाज देने की मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैंने पूरा घर छानने के बाद भी माँ कहीं नहीं मिली, जिससे मैं घबरा गया। आखिरकार मैं ऊपर छत पर गया, जहाँ माँ दीवार से टिककर बाहर देख रही थी। शायद मेरे पैरों की आवाज से वह चौकन्नी हो गई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो बोल पड़ी, बेटा मैं बहुत बुरी माँ हूं ना। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि कल और आज सुबह मेरे साथ क्या हो गया। मुझे माँ कहलाने में भी शर्म आ रही है। तब उसकी आवाज में दुख था। मैं घबरा गया और पास जाकर बोला, माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने उसे गले से लगा लिया। तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। जैसे ही मैं पीछे हटने लगा, माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं वहीं खड़ा रह गया। फिर माँ हल्के सी मुस्कुराई। तभी नीचे दरवाजे की आवाज आई और पापा ने आवाज दिया, भारती कहाँ हो? तब माँ तुरंत नीचे चली गई। नीचे पापा के एक दोस्त आए थे और दोनों साथ बैठकर शराब पीने लगे। फिर माँ रसोई में चली गई और मैं अपने कमरे में पढ़ाई करने बैठ गया। रात के 9 बजे हम सब खाने के लिए बैठे। तब पापा का दोस्त जा चुका था और पापा नशे में ही खाना खाकर सो गए। फिर 15 मिनट बाद माँ मेरे कमरे में आई और 10 मिनट बाद आना कहकर फिर पापा के पास अपने कमरे में चली गई। तब मुझे समझ नहीं आया कि माँ ने मुझे 10 मिनट में अपने कमरे में चली गई। तब मुझे समझ नहीं आया कि माँ ने मुझे 10 मिनट में अपने कमरे में क्यों बुलाया। अब मेरी बेचैनी बढ़ने लगी और मैं आखिरकार 10 मिनट बाद माँ के कमरे में चला गया। अंदर जाते ही मैं हैरान रह गया, क्योंकि माँ पापा के पास बैठी थी। मुझे देखते ही वह पापा के बगल में लेट गई और आंखें बंद कर ली। तब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुझे देखा। तब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। फिर हम दोनों कुछ देर बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर माँ हल्के से मुस्कुराई और बोली, कैसी लग रही हूं मैं? मैंने कहा, स्वर्ग से भी सुंदर। अगर कोई मुझसे पूछे कि स्वर्ग में रहना चाहोगे या माँ के पास, तो मैं हमेशा कहूंगा माँ के पास। यह सुनकर माँ हंस पड़ी और बोली, अगर मैं इतनी अच्छी लगती हूँ तो फिर ज्यादा देर क्यों हुई? तब उसकी बात सुनकर मैं शर्म से लाल हो गया। फिर माँ ने मुझे छेड़ते हुए पूछा, अच्छा बताओ उसका क्या नाम है? तब मैंने चौंक कर पूछा, किसका? तब माँ ने मुस्कुराकर कहा, जिसके बारे में तुम सोच रहे थे। तब मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मैं चुपचाप खड़ा रहा। फिर माँ मेरी चुप्पी देखकर हंसने लगी और बोली, जब इतनी देर तक बैठे थे तब तो लाज नहीं आई? मैंने जवाब दिया, लाज कैसी? तब माँ ने जैसे ही मेरे मुंह से जवाब सुना वो खुश हो गई और मुझे अपने पास लेटा लिया। अब वह पापा और मेरे बीच में थी। पापा गहरी नींद में थे और तभी करवट लेते हुए उन्होंने अपना हाथ माँ पर रख दिया। फिर माँ हल्के से मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़कर उसी जगह रख दिया। फिर वह बोली, कल रात तुम्हें देखकर लगा था कि तुम मुझे अपना बना लोगे, लेकिन तुम तो बस शर्माते रहे। तब मैंने सिर झुका लिया। माँ ने फिर कहा, मुझे लगा था कि तुम मुझे अपनाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें अपना राजा बनाने वाली थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ही तुम्हारी दासी बनना पड़ेगा। तब मैं माँ की बातें सुनकर पूरी तरह हैरान था। फिर माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी निकाली और कहा, मैं चाहती थी कि तुम अपने हाथों से मुझे सिंदूर लगाकर मेरा मंगलसूत्र पहनाओ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में असली पुरुष मैं हूँ और तुम मेरी पत्नी बनोगे। तब मैं एकदम चुप था, कुछ कह नहीं पा रहा था। तब माँ ने मुझे सिंदूर और मंगलसूत्र देते हुए कहा, इसे अपने पास रखो और रात भर सोचकर मुझे बताओ कि तुम मेरी पत्नी बनोगे या मैं फिर। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा और माथे पर एक हल्का सा थपकी दी। फिर कहा, अब जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह कॉलेज भी जाना है, गुड नाइट। तब मैं कुछ नहीं बोला, बस सिंदूर और मंगलसूत्र उठाया और अपने कमरे में चला गया। तब मैं बहुत थक चुका था, इसीलिए बिस्तर पर लेटते ही सो गया। सुबह जब आंख खुली तो मैं पूरी तरह सोया हुआ था। खुद को देखकर मुझे हंसी आ गई और मैं मन ही मन बहुत खुश भी हुआ। फिर मैं जल्दी से तैयार होकर बाहर आया
तो देखा कि पापा पहले से ही बैठे थे। फिर मैं उनके पास जाकर बैठ गया। तब माँ रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी पापा ने माँ से कहा, पार्वती नाश्ता दो। माँ बोली, बस 1 मिनट और तुरंत नाश्ता लगा कर ले आई। तब माँ हमेशा की तरह सामान्य लग रही थी, जैसे कि रात को कुछ भी नहीं हुआ। मैंने भी कुछ नहीं कहा और नाश्ता करके कॉलेज चला गया। उस दिन कॉलेज में दिन जैसे तैसे बीता। छुट्टी होते ही मैं दौड़ता हुआ घर आया, लेकिन अंदर घुसते ही देखा कि पापा पहले ही घर आ चुके थे। उन्हें देखकर मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेटते ही सो गया। रात को करीब 2 बजे पापा ने मुझे उठाया। पापा पूरी तरह से तैयार थे, जैसे कहीं जाने वाले हों। फिर उन्होंने कहा, अरे उठ, कितना सोएगा, देख समय क्या हो गया है। तब मैंने घड़ी देखा तो 10 बज चुके थे। तभी मैं चौंक कर बोला, अरे इतनी देर तक सोता रहा, मुझे पता ही नहीं चला। इस पर पापा बोले, हाँ शायद कॉलेज से थक कर आया होगा, चल बाहर आ, अब खाना तैयार है। तभी मैंने पूछा, पापा आप रात को कहाँ जा रहे हैं? पापा बोले, मुझे ट्रेनिंग के लिए पटना जाना है। मेरा ट्रेनर आया है, मुझे 5 दिनों के लिए पटना में ट्रेनिंग के लिए जाना है। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मैंने उसे जाहिर नहीं किया। फिर पापा ने कहा, इसीलिए आज मैं जल्दी आ गया था और मुझे भी आज ही पता चला कि मेरा नाम ट्रेनिंग लिस्ट में आ गया है। फिर हम दोनों बाहर आए और साथ में खाना खाया। रात का खाना खत्म होते ही पापा निकलने की तैयारी करने लगे। उनकी ट्रेन रात 12 बजे थी, इसीलिए वह 11 बजे घर से निकल गए। जाते समय पापा ने मुझे गले से लगा लिया। फिर उन्होंने माँ की ओर देखा। पहले तो माँ शर्मा, लेकिन अगले ही पल पापा ने भी उन्हें गले लगा लिया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और खुशी खुशी चले गए। पापा के जाते ही मैं और माँ अंदर आ गए। अंदर आते ही मैंने माँ को पकड़ लिया। तभी माँ जोर से चिल्लाई, अरे क्या कर रहे हो? और उसने मेरे हाथ कस कर पकड़ लिया। तब मैं हंसते हुए बोला, माँ सच में तुम कमाल हो। माँ ने कहा, अच्छा अब ये सब छोड़ो और पहले मेरे कल के सवाल का जवाब दो, क्या तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो? मैं हंसते हुए बोला, इतनी सुंदर पत्नी के लिए मैं कुछ भी बनने को तैयार हूँ। माँ ने मेरी बात सुनते ही मुझे एक हल्की झपट मारी और बोली, बदतमीज, पहले सिंदूर और मंगलसूत्र लेकर आओ। मैं झटपट अपने कमरे की ओर भागा और सिंदूर और मंगलसूत्र लेकर आया। जब मैंने दरवाजे पर हाथ रखा तो देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला था। मैं अंदर गया और माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया। माँ ने मेरे हाथ से सिंदूर लिया और मेरी मांग भर दी। फिर उसने मेरे गले में मंगलसूत्र पहना दिया। वह मंगलसूत्र देखने में एक साधारण चैन जैसा था, न जिसे देखने वाले को लगे कि यह बस एक सामान्य चैन है, लेकिन मैं और माँ जानते थे कि यह क्या है। मैं तुरंत माँ के पैर छूने झुका। तब माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुखी रहो। फिर उसने मुझे पीछे धकेला और बिस्तर पर बैठा दिया। उसके इस अंदाज को देखकर मैं बेचैन होने लगा और उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन माँ ने कहा, यहीं बैठे रहो, मैंने तुम्हें उठने के लिए कहा क्या? फिर मैं चुपचाप वहीं बैठा रहा। फिर माँ ने धीरे धीरे थपथपाते हुए कहा, इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? मैं कितना भी कोशिश करता, लेकिन मेरे हाथ मेरी बात नहीं मान रहे थे। लेकिन अब मैं माँ का पति था, इसलिए मुझे अपनी पत्नी की हर बात माननी थी। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माँ शायद मुझे पूरी तरह से तड़पाने के मूड में थी। तब मैंने झिझकते हुए कहा, माँ अब तो आने दो। माँ ने मेरी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्यों, पिछली बार तो बहुत बहादुरी दिखा रहे थे। मैंने जवाब दिया, माँ तुम मुझे तंग कर रही हो। माँ जोर से हंस पड़ी और मजाकिया अंदाज में बोली, अच्छा तो तुम्हें सिखाने का यही तरीका सही लग रहा है। तब मैंने भी हंसते हुए सिर हिलाया। फिर माँ मुस्कुराकर बोली, अच्छा अब मेरे राजा जी आगे क्या करना चाहते हैं? यह पहली बार था जब माँ ने मुझे राजा जी कहकर बुलाया था। मैं खुशी से झूमता हुआ उसकी ओर बढ़ा, लेकिन माँ बोली, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मैं कहीं भाग नहीं रही। मैं हंसते हुए बोला, हाँ लेकिन अब इंतजार नहीं होता। माँ हंसते हुए बोली, शाबाश बेटा, अब देखना है कि तुम अपनी पार्टी को कितना आगे ले जाते हो। तब मुझे माँ का इस तरह से बातें करना अच्छा लगने लगा था। माँ का यह नया रूप देखकर मुझे मजा आ रहा था। फिर मैंने धीरे से कहा, माँ एक बात बताओ। माँ हंसते हुए बोली, कौन सी बात? मैंने कहा, पापा भी तो तुम्हें बाबू कहकर बुलाते हैं ना? माँ ने पहले हिचकिचाते हुए मेरी ओर देखा, फिर मुस्कुराई और कहा, हाँ लेकिन तुम्हें इससे क्या? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, तो अब मैं भी तुम्हें माँ नहीं बाबू कहूंगा। माँ जोर से हंस पड़ी और मेरे सिर पर हल्की चपट लगाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। फिर माँ मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई मुझसे दूर रह सकता है? मैंने तुरंत कहा, नहीं माँ, कोई भी नहीं। फिर माँ ने प्यार से कहा, तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, माँ उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा तो खुद को रोक नहीं पाया और फिर यह सब हो गया। तब माँ चुप हो गई। फिर मैंने पूछा, अब तो तुम खुश हो ना? माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। फिर मैं मुस्कुराते हुए बोला, माँ तुम क्या कर रही हो? क्या मैं तुम्हारा कोई नौकर हूँ?
माँ ने मेरी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और फिर शर्मा गई। मैंने फिर मजाक में कहा, तो क्या तुम मेरी नौकर बनोगी? माँ ने हल्की सी डांटते हुए कहा, पहले चुपचाप बैठो। फिर कुछ चुप रहने के बाद मुझे नींद लग गई क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी। फिर कुछ देर बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि माँ अभी भी जाग रही थी। वह मुझे टकटकी लगाकर देख रही थी। तब मैंने हैरानी से पूछा, माँ ऐसे क्या देख रही हो? माँ ने धीरे से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहा, बस ये देख रही हूँ कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है और कैसे कैसे काम करने लगा है। तब माँ की यह बात सुनकर मैं हंस पड़ा और बोला, माँ सच में तुम कमाल हो। माँ मेरी बात सुनकर चुप हो गई। फिर उसने मेरे बाल सहलाते हुए कहा, यह बहुत पुरानी बात है। मैंने झुझुलाकर कहा, माँ गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं, सीधे बताओ क्या हुआ। तब माँ ने गहरी सांस ली और कहा, यह बहुत पुरानी बात है। तब मैं नई नई थी और इन सब बातों को लेकर मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी। मेरी एक दोस्त भी थी। हम दोनों कभी कभी ऐसी चीजें देखा करते थे। एक दिन हम एक कैसेट लाए और जैसे ही उसे चलाया हमने देखा कि एक 21 से 22 साल का लड़का 40 से 42 साल की एक औरत से बात कर रहा था। उस लड़के ने उस औरत से कहा, तुम्हें देखता हूं तो खुद को रोक नहीं पाता। तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हें देखकर मोहित हो जाए। वो औरत पहले हंस पड़ी, फिर बोली, बच्चे मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ डॉट। लेकिन लड़के ने तुरंत जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उम्र तो बस एक संख्या है, प्यार दिल से होता है। फिर माँ मुस्कुराते हुए बोली, तब मैंने और मेरी दोस्त ने इस पर बहुत चर्चा की थी। हमें ये अजीब तो लगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझ में आया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। तब मैं माँ की कहानी सुनकर उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ माँ? तब माँ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वह औरत पहले मना कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे लड़के का प्यार स्वीकार करने लगी। फिर एक दिन उसने खुद ही लड़के का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हें सच में मुझसे इतना प्यार है तो मेरा सम्मान करना सीखो। तब मैं माँ की बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर मैंने हल्के से कहा, तो माँ क्या तुम्हें भी कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ था? तब माँ मेरी तरफ देखकर कुछ देर चुप रही, फिर मेरे बाल सहलाते हुए बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब तुमने मुझे उस दिन देखा तो तुम्हारी आंखों में वही भावनाएं थी जो उस लड़के की आंखों में थी। तब मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस माँ की आंखों में देखता रहा। फिर माँ मुस्कुराई और बोली, अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए यह सब बातें तुम्हारे लिए नई नहीं रही। मैंने हल्के से कहा, तो क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया? तब माँ ने धीरे से मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है? तब मैं मुस्कुराया और माँ को गले लगा लिया। फिर माँ ने हल्के से मेरे सिर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, और हाँ सपनों में फिर से वही सवाल मत पूछना। तब हंसते हुए कहा, ठीक है बाबू, लेकिन एक दिन मैं जवाब ले ही लूंगा। फिर माँ ने हंसते हुए लाइट बंद कर दी और हम दोनों अपने बने ख्यालों में खो गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।